प्यारे साथियों नमस्कार। आज का जो सेशन है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 की वैकेंसी के ऊपर है। उसके लिए आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, आपकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप बिना ज्यादा एफर्ट के मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें और अपने मार्क्स के लेवल को यहां से काफी ऊपर तक जिस लेवल का होना चाहिए वहां तक लेकर के जा सके। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है वो मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, मतलब सारा खेल आपकी मेमोरी का है। और यहां पर चूंकि टाइम कम है, 120 मिनट का टाइम है, 125 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपके पास मेमोरी में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी वही आपके लिए ज्यादा लाभदायक होंगी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज निकल करके आती है मेमोरी बेस्ड एग्जाम के लिए, वो ये निकल करके आती है कि आपका जो तैयारी करने का सोर्स हो वो मिनिमम होना चाहिए और जो रिवीजन की संख्या हो वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चीजों को स्टोर कर सके। सारा सिस्टम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एडाप्ट करता है और बाहर करता है, इस पर बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको नोट डाउन करनी है इस एग्जाम के लिए वो ये कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो आपके कम होने चाहिए। मतलब आप जिन सोर्सेस को चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल कम होने चाहिए, ये पहली बात हो गई। मतलब आपको अब सिलेक्शन ऐसे सोर्सेस का करना है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अगर ये सोचे इस YouTube चैनल से ये पढ़ लूं, इसका भी देख लूं, इसका भी देख लूं, इसका भी देख लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि फिर आपके पास सोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आप किसी भी एक सोर्स को पर्टिकुलर तैयार नहीं कर पाएंगे। 125 में से 125 क्वेश्चन की कट-ऑफ कभी जीवन में नहीं जाती है, लेकिन ज्यादा सोर्सेस के चक्कर में हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक कट-ऑफ जाती है। तो नंबर ऑफ सोर्सेस मिनिमम होने चाहिए और नंबर ऑफ रिवीजन की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप मेमोरी बेस्ड एग्जाम में आप तभी बड़ा खेल कर सकते हैं, बड़ा गेम कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी सोर्सेस को इस तरीके से चुनना है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 सोर्सेस में आपका काम हो जाए और उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये पहली चीज हो गई आपकी। और दूसरी चीज, इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आपके पास आती है कि आपको फोकस करना होगा, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। अब आप कहेंगे ये हाई वेटेज, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको देखेंगे, अगर आप तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में 20% लोग 80% लोगों पर राज करते हैं। चाहे आप दुनिया का कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, और चाहे आपकी एग्जाम का सिलेबस ही क्यों ना हो। ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके बिना, उनका वेटेज भले ही कम हो लेकिन उनके बिना आप दूसरे टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अगर आपको केमिस्ट्री में जीओसी नहीं आती, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसका अपना वेटेज कम है लेकिन ये हाई वेटेज रखता है, भले ही क्वेश्चन कम आए। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और भी विभिन्न तत्वों के गुणधर्म जो हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चयन करना होगा हाई वेटेज टॉपिक का, क्योंकि 20% टॉपिक क्या करता है, मॉडरेट करता है 80% को, और उसको ढूंढना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए ढूंढने नहीं आएगा। क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। सबका अपना अपना स्वार्थ है
और आपको अपने स्वार्थ के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आपकी एग्जाम में हाई वेटेज का टॉपिक कौन सा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन उसको लिंक किए बगैर आप आगे वाला नहीं पढ़ सकते हैं या फिर उसमें कमी रही जानी है, तो सबसे पहले आपको उन पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। दुनिया कितनी स्वार्थी है इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। तो आप देख पाएंगे कि मात्र 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 80% लोग वीडियो को देख करके चले जाते हैं। तो देखिए 20-80 का रेशियो यहां भी है। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरीके से टीजीटी की तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दूसरे तक पहुंचाना ये भी आपकी जिम्मेदारी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मैं आपके सारे सवाल लूंगा, आपके सारे सवाल का जवाब चैट सेक्शन में दिया जाएगा। बस आप अपने सवालों को लिखते जाइए और मैं पूरी तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, इसलिए इस पर फोकस आपका बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अगली बात जो आती है जहां पर आपको फोकस करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। अब आप कहेंगे ये तो दुनिया बताती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करना है। नहीं, यहां पर थोड़ी सी कमी है आपके पास, और वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी 2021 की वैकेंसी में भाग लिया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार यानी कि 2022 में ही वो तैयारी भी करने जा रहे हैं और इसी बार उन्होंने तैयारी शुरू भी करना है। तो दोनों में अंतर है और दोनों के लिए पीवाईक्यू के मायने जो हैं वो अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं इसका भी मैं आपको कहानी बताता हूं कि कोई भी बंदा है अगर जिसने तैयारी करना शुरू किया था 2021 में, उसका कुछ नंबरों से 10, 20, 30 नंबरों से सिलेक्शन रुक गया है, 7, 8, 10 क्वेश्चन से उसका सिलेक्शन रुक गया है, तो उसको कैसे यूज करना है पीवाईक्यू, क्योंकि उसका पूरा पेपर लेकर के बैठना है। क्या करना है? पूरा पेपर उसको लेकर के बैठना है और फुल सॉल्व करना है। पूरा पेपर लेके बैठना है और फुल सॉल्व करना है, मतलब इसको एक तरफ से लगाते हुए चलना है और फिर वहां खाली रुकना है जहां जहां पर इसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उस टॉपिक के क्या पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कायदे से जहां पर इसकी गलती हो रही है, ताकि जो 10 क्वेश्चन का गैप रह गया था, 40 नंबर का गैप रह गया था, उसको सिर्फ और सिर्फ दूर करना है इसके पास। तो इस तरीके से उसको यूज करना है। और जो 2022 वाला व्यक्ति है वो सबसे पहले सर्च करे हाई स्कोर वाले टॉपिक या फिर हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, और उनको सर्च करने के बाद वहां से तैयारी को करना शुरू करें। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आसानी के साथ उसको, जितना ये टाइम है 80 से 90 दिनों का, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 दिनों का आपको टाइम मिलने वाला है, और इन 90 दिनों में आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं। 100 क्वेश्चन के ऊपर आपकी कट ऑफ कुछ रेयर सब्जेक्ट की ही जाती है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ 100 क्वेश्चन के भी अंदर है। मतलब अगर आप देखें तो 80% से ऊपर कट ऑफ जाती नहीं है, लेकिन उतना भी करने के लिए पसीना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एवरीवन हैज डिजायर टू विन। सबके पास ये डिजायर होती है कि वो जीते और अपने सपनों को पा सके, लेकिन ओनली द चैंपियंस हैज डिजायर टू बी प्रिपेयर। दुनिया में तैयारी करना कोई नहीं चाहता, सब लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन वो जीतता वही है जो तैयारी करता है। तो आपको क्या करना है? तैयारी को इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में लानी है। अब ये हो गया जो 2022 वाला है, उसको पहले हाई स्कोर वाले टॉपिक की तरफ जाना है और ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये पता लगेगा कि आखिर में जो हाई स्कोर वाला टॉपिक कौन सा है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका नहीं तैयार है तो आप आज से इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस गारंटी सफलता दिलाएगा और ये तो दिला ही चुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका तैयार है और जिसका नहीं तैयार है, मैंने दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको टीजीटी के ही नहीं बल्कि जो नेट और जेआरएफ के क्वेश्चन आते हैं उनको, और प्लस जो टीजीटी और पीजीटी
टीजीटी, पीजीटी और एनटी ग्रेड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको, इतनी चीजों के 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना, इतना ही काम आपको करना है। सारे कॉन्सेप्ट जिसके हिले हुए हैं अभी तक नहीं है वो यहां से स्टार्ट करे, हाई स्कोर टॉपिक से स्टार्ट करे और आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इसके लिए आपको एनालिसिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ी सी एनालिसिस करके हाई स्कोर से स्टार्ट करे और उनका बकायदे फार्मूला चार्ट बनाए, रचनाओं को लिखे आप अपने जगह पर। खैर ये बाकी चीजें जो किस तरीके से आपको सारी चीजें बनानी है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, और किस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से तैयारी करनी इसके लिए, लेकिन ये एक कॉमन तैयारी का क्राइटेरिया है। आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको सफलता ये दिलाने वाला है। तो ये 3 काम हो गए, और चौथा काम जो आपको करना है इसके बाद टेस्ट पेपर लगाना। हाँ, सबका टेस्ट पेपर नहीं लगाना है, दूसरी बात ये भी है क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसा टेस्ट पेपर लगाएं। तो सबसे पहले वैसे अभी आपको टेस्ट पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जज करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आज ही ये चेक कर लीजिए। 10 भी बना तो भी ठीक है, 20 बने तो भी ठीक है, 50 बने तो भी ठीक है, आपको अपना लेवल पता लगेगा। और इसके बाद आप हाई वेटेज टॉपिक को उठाइए, वहां से कंटेंट को तैयार करना शुरू कीजिए, और कंटेंट आपका कुछ इस तरीके से तैयार हो कि वहां के बाहर से कभी क्वेश्चन पूछा ही ना जाए। आपको इस तरीके से क्लैरिफाई करना है अपनी चीजों को, जितना पढ़ें वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो छूट करके जा नहीं पाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये 4 काम अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी को प्रिपेयर कर रहे हैं और करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको 100% सफलता दिलाएंगे। ये एक क्राइटेरिया है तैयारी को करने का। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करें और किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। तो ये थी बात किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और जब आप इस फॉर्मेट में तैयारी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको माइंड मैप यानी शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आज शॉर्ट्स का जमाना है, वीडियो में शॉर्ट्स बहुत ट्रेंड करते हैं, इसी तरीके से पढ़ाई में भी शॉर्ट नोट्स जो है वो भी ट्रेंड करते हैं। उनको किस तरीके से बनाना है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो जितने भी लोग हैं वो कमेंट करें कि सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट कैसे बनानी है, उसकी बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है, और कौन सी बुक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ें, इस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये चैनल आपका है, अगर आपको जानकारियां मिलती हैं ठीक ठाक, अच्छी लगती हैं, आप कनेक्ट हो पाते हैं इन चीजों के साथ, तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतनी चीजों जो मैंने आपको बताई है, इनको आपको अपने दैनिक जीवन में लागू करना है तैयारी में, और अपने मार्क्स आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर ही उनमें उछाल जो है या चेंजेस जो है उसको 100% देख पाएंगे। सिर्फ 10 दिन ये तरीका अपना करके देखिएगा, आप अपने आप कमेंट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।